अब अगर आप हकीकत में देखें तो जनरल आसम मनीर साहब को भी मिस यूज किया इस हुकूमत ने। जो 4 रेंजर्स की शहादतें होती हैं उस पर उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, जिसका बाद में मतीउल्लाह ने बताया कि शहादतें वो खुद गिरे और उनकी अपनी गाड़ियां पीछे से उनके ऊपर चढ़ी, जिसकी वजह से उनकी हलाकतें होगी। मगर इन्होंने वो सारा मुद्दा जो है ना वो पीटीआई के ऊपर डाल दिया कि शायद जनाब वो पीटीआई की गाड़ियां थी, किसी ने उनके ऊपर चढ़ा दी हैं, जिसका बाद में जो रद्द अमल वो 24 नवंबर को डी चौक में आया। और इसके जिम्मेदार भी बेसिकली मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लोग हैं जिन्होंने जनरल आसम मनीर को मिसयूज किया। अब जनरल आसम मनीर को भी ये देखना होगा, सोचना होगा कि इतनी ज्यादा शहादतें हो गई हैं तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो रद्द अमल बाद में आएगा। तो इस हुकूमत ने तो मुझे इस्तेमाल कर लिया, हर तरफ से, चारों तरफ से उन्होंने मुझे मिसयूज किया और मेरे अपना जो अदारा है उनसे जो बेगनाल कत्लेआम लोगों का डी चौक में करवा दिया और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये मेरा बार बार इस्तेमाल करते रहे। जनरल आसम मनीर साहब को अब ये सोचना होगा, अगर जनरल आसम मनीर साहब ये बात सोच लेते हैं कि वाकई इस हुकूमत ने मुझे यूज किया, और खान साहब का तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म का भी कोई गुनाह नहीं, ना को 9 मई के हवाले से, ना को 24 में नवंबर में उन्होंने किसी किस्म का को अपने काफिले को या लोगों को बोला कि इन अपना दारों के ऊपर फायरिंग करें या किसी किस्म का असला। सब कुछ मन गढ़त कहानी मोहसिन नकवी और जैली हुकूमत की तरफ से बनाई गई और उसका जो है ना रद्द अमल ये आया कि लोगों की सैकड़ों में शहादतें होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज भी एक मुझे कॉल आई, जो पंजाब का भी एक आदमी था, वो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना उन्होंने नकाब पोशों ने हमसे ले ली और अभी तक वो बॉडी हमें नहीं दी गई। तो ये बड़ा सोचने वाला लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर जिस तरह जुल्म ढाया गया और लीडरशिप ने जो जिस तरह बुज़दिली का सबूत दिया वो पूरी कौम के सामने है, पूरी अवाम के सामने है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के सामने है। अब लोगों का बेसिकली इस लीडरशिप से एतमाद उठ चुका है। वो कहते हैं कि हम खान के साथ हैं, खान हमारे साथ है, खान के हुक्म पर पहले भी गए थे, खान के हुक्म पर अब भी जाएंगे। मगर लीड कौन करेगा? लीड करने के लिए ना तो 104 एमपीएस एमएनएस जो अपना पंजाब के हैं उनमें से कोई तैयार है, और खैबर पख्तूनख्वा से भी आपने देख लिया लीडरशिप में से अली मीन गंडापुर या बुशरा बीबी आए, उसके बाद आपने देख लिया कि वो भी जब गोलियां चलती हैं तो गायब हो जाते हैं, उसके बाद लोगों का बेगुनाह कत्ल होता है। अब लीडरशिप असद कैसर या अली मोहम्मद खान या जो उधर उनकी अपना कैबिनेट कमेटी जो बैठती है अपना केपीके हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो बातें करते हैं उसमें भी ये सिर्फ बंद दरवाजों के अंदर बातें हो रही हैं। मगर जब आप इनको बोलेंगे डी चौक की तरफ जाएं, इसको अमली जामा पहनाएं, तो जो किसी सूरत में ये उस तरफ मुंह नहीं करेंगे, बल्कि उधर आकर इनके इख्तलाफात हो जाते हैं। गौर अयूब क्यों नहीं आया सामने, चेयरमैन पीटीआई, या बार बार वो जब भी खान साहब कॉल देते हैं वो बार बार अडयाला जेल का रुख करता है, उधर भागता है, उनको मजाकरात की बातें बताता है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है। मगर इस दफा खान साहब ने अली मीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को, जैसे कि दोनों ने कंफर्म किया कि खान साहब ने बताया जनाब डी चौक में पहुंचना है, हमने संगजानी नहीं जाना, अगर हम एक साइड पर बैठ जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बातें भी अगर आप उधर बैठते हैं तो फिर डेफिनेटली आप पाकिस्तान का जो 30% अपना जो रस्ते हैं वही ज्यादा उनको रोक सकते हैं, बाकी तो सारी ट्रैफिक और जिंदगी के मामूल के मामला तो वैसे ही चल रहे हैं। तो फिर खान को रहाई तो नहीं मिलेगी, लोग 2-4 दिन बैठेंगे, थक जाएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। मगर इधर जो प्लानिंग थी, अगर ये डी चौक की तरफ आते हैं तो इनको शहीद कर दिया जाए, अगर ये संगजानी की तरफ जाकर उधर बैठते हैं तो जो इनकी ABC प्लानिंग थी यही थी कि उधर जाकर उन सब को भी शहीद कर दिया जाए। मगर देखना है कि लीडरशिप ने, कि अगर लीडरशिप उधर खड़ी हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लीडरशिप के ऊपर गोलियां चलाते, लीडरशिप खड़ी रहती, लोगों की शातें हुई, उधर खड़े रहते, तो फिर आज इस चीज का कुछ और तरह का जो था ना आउटकम आना था। अगर बुशरा बीबी उधर रहती, अली मीन गंडापुर भी उधर रहता, डी चौक के अंदर रहते, ठीक है भाई, हम तो अपनी खैबर पख्तूनख्वा बच्चों को साथ लेकर आए, आप इनको शहीद कर रहे हैं, कर दिया तो आप हमें भी कर दें, हम तो नहीं जाने वाले। तो फिर इनको सोचना पड़ेगा कि अगर सीएम खैबर पख्तूनख्वा का मर्डर हो जाता है या खतून अव्वल का मर्डर होता है, उसकी शहादत होती है, तो फिर जो दुनिया के मामलात हैं, जो अपना क्या मैसेज आएगा आलमी दुनिया को। तो इस वजह से अगर वो खड़े रहते तो आज जीत खान की हो जानी थी और खान की रहाई मुमकिन हो जानी थी। उसके बाद ये दूसरे तीसरे दिन डी चौक के अंदर पहुंचकर उधर धरना दे लेते, ना भी देते, जिधर ये जुल्म और तशद्दुद और जबर और फस्तायत हुई थी उधर ही बैठ जाते, उधर ही पड़ाव डाल लेते, तो फिर भी खान को छोड़ना इनकी मजबूरी बन जानी थी, क्योंकि आलमी मीडिया ने उधर पहुंच जाना था। जब उधर पहुंचना था फिर इनके इंटरव्यूज होने थे, फिर बात बन जानी थी। मगर अभी गेम बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि जो अपना फार्म 47 की हुकूमत है उन्होंने बेसिकली तालियां बजाई हैं कि जनाब आपकी लीडरशिप आ गई,
लोगों के बच्चों को जनाब मरवा गई, हमने उन सब को उड़ा के रख दिया। अगर मोहसिन नकवी का पैगाम है कि अगर ये अभी भी आएंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको मार गिराएंगे। वो कहते हैं कि ये अतातारर का पैगाम बार बार के जनाब ये गंद था, हमने साफ कर दिया। ये तो हालत है कि आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके जो अपना ओहदेदारान है ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर दिखाई देता है कि ये पठानों से सख्त नफरत करते हैं और ये नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब की तरफ आए और पंजाब के लोग भी बाहर नहीं निकले। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब वालों ने मेरा साथ दिया है, हालांकि मरीम नवाज का एक भी वोट नहीं है पंजाब के अंदर। तो पंजाब अगर नहीं निकला तो डेफिनेटली वो जनरल सैयद आसम मनीर के डर और खौफ और इस अदारे एस्टेब्लिशमेंट के जबर और जुल्म के सामने खड़े नहीं हुए और घरों में छुपे रहे। अगर ये एक तरफ हट जाते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये बुशरा बीबी का काफिला और अली मीन का काफिला जो लेकर अपना ब्लू एरिया 26 नंबर चुंगी के करीब पहुंचे थे, इनकी हुकूमत उससे पहले गिर जानी थी और ये घर चले जाने थे और खान साहब की फतह उधर ही हो जाती थी डी चौक पहुंचने से पहले। मगर कहानी को बड़े तरीके के साथ मोड़ा गया, चेंज किया गया और जनरल आसम मनीर को गलत इस्तेमाल किया गया और लोगों की शहादतें की। अभी ओवरसीज कम्युनिटी और पूरी कौम बार बार ये मुतालबा करती है कि जनरल आसम मनीर साहब इस्तीफा दे दें, अब ये इस काबिल नहीं है। मोहसिन नकवी को इस्तीफा मांगते हैं, इसी तरह इस हुकूमत को वो कहते हैं चलता करें या इनकी गिरफ्तारी को लाजम बनाएं और खान साहब को रिलीज करें। वो कहते हैं अगर खान साहब के साथ अभी पीसफुली उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको बाहर निकालें और दोबारा इलेक्शन करवाने या करवाएं, अगर आप चाहते हैं तो यही जो मैंडेट खान साहब का चुराया उनको वापस करें। और ये जो जैली हुकूमत है, आपको ये तो पता चल चुका है कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ नहीं खड़ा, जबरदस्ती और ज्यादा ये हुकूमत कर नहीं पाएंगे। तो इससे बेटर है कि जनरल आसम मनीर साहब को भी ओवरसीज कम्युनिटी पैगाम देती है कि जनाब इनकी गिरफ्तारियां कर लें और खान साहब को रिलीज कर लें। इसमें मुल्क और हुकूमत और अदारों की बेहतरी है।